तो नमस्कार। अभी तक आप गंगा वेव्स पर बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं। इंटरव्यू आपने ऑथर का देखा है, आप क्रिएटर का देखे हैं, आप पॉलिटिशियन का देखे हैं, आप भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड सेलिब्रिटी का देखे हैं। लेकिन आज का यह इंटरव्यू खास इसलिए होता है क्योंकि आज हम जिनका इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो पटना के डकबंगला चौराहा पर A1 मॉल है, उसके अंदर एक डिज़ाइन पॉइंट करके स्टूडियो है। और अब यह स्टूडियो खास क्यों होता है तो जानिए। क्या आप जानते हैं कि राजधानी एक्सप्रेस पर जो पेंट और जो डिज़ाइन किया गया है उस लड़की के द्वारा किया गया? वो लड़की है कौन? वो लड़की बिहार की बेटी है। एक बिहार की बेटी है जो इतना बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया। अब मैं आपको बता दूं, आप क्या ईशान किशन को जानते हैं? कौन ईशान किशन? वही ईशान किशन जो भारत के क्रिकेटर हैं, जो भारत के लोगों पर, क्रिकेट के प्रेमियों के दिलों पर राज करते हैं। वो आते हैं उस स्टूडियो में और उस लड़की का डिज़ाइन उनको पसंद आता है और वो अपने घर के अंदर, अपने कमरे में, अपने वॉल पर लगाते हैं। और बताइए ये कितना बड़ा अचीवमेंट है। और बात करें आप मोदी जी को तो सब लोग जानते हैं, और मोदी जी का जो गमछा है उसका भी डिज़ाइन इस लड़की ने किया है। और ये और भी खास बातें ये हो जाती है कि उसका डिज़ाइन अपने भारत देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों के भी लोग आते हैं और ले जाते हैं, और बहुत लोग देखने के लिए भी आते हैं। तो है ना ये बहुत खास। तो आप उस लड़की के अप्रिसिएट करने के लिए ज़रूर अपना राय दीजिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा ज़रूर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्योंकि आप जब उस लड़की का हौसला बढ़ाइएगा तो आने वाली भी जनरेशन जो होगा काफ़ी इस वीडियो को देखकर, उस लड़की को देखकर प्रेरित होगा और आगे बेहतर करेगा। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं उनका इंटरव्यू। नमस्कार, मैं बिट्टू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं गंगा वेव्स। तो बिहार की एक बेटी जो कि एज अ आर्टिस्ट एंड मेहंदी डिजाइनर बन के एक पटना, बिहार की राजधानी पटना में रहकर, बल्कि बिहार में ही नहीं, बिहार के से सटे अन्य राज्यों और पूरे देश में एक अपना अलग पहचान बनाती हैं आगे आकर। तो वो आज हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ रही हैं। तो सिनी सोसिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच आपकी पूरी एंटायर टीम को। बिल्कुल। तो आप अपनी थोड़ा जर्नी हमारे दर्शकों से शेयर करें। जी जरूर। मैंने अपनी आर्ट फील्ड की जर्नी बचपन से शुरू किया था। जस्ट जब कॉपी में मुझे स्कूल से वो ड्राइंग्स वगैरह करने को मिलता था, मुझे वो रंग भरना बहुत पसंद था। वो रंग बिरंगे लाल, पीला, हरा रंग मुझे बहुत पसंद था खेलना। जी, मुझे खेलना पसंद था उन चीज़ों से। लेकिन हर बच्चों को पेरेंट्स सबसे पहले ज्ञान देते हैं कि आप पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि आप पढ़ लिख के कुछ अगर बन जाते हो, एक लायक आप कुछ बनते हो अपने जीवन में, तो फिर अगर आप ड्राइंग करो, डांस में सबसे शौकिया होता है, हमारे समाज में उसको शौक मानते हैं। आप पेंटिंग कर रहे हो या म्यूजिक कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, सब शौक में आता है। लेकिन पहला आता है आप पढ़ लिख के कुछ बन जाओ, अभी भी एक जॉब ले लो, सेटल्ड हो जाओ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे ऊपर भी ये प्रेशर था कि स्पेशली मेरे मम्मी पापा दोनों का था कि तुम लोग पढ़ लिख के कुछ बनो, हम लोग चाहते हैं कि तुम तीनों बहन तीन दिशा में कुछ तुम लोग बन के हमें दिखाओ। तो इसलिए मैं खुद भी पर्सनली इसको मैं साइड लेती थी। मुझे पढ़ना लिखना, अपना ये मैथ पसंद है या साइंस, जो भी करना मैं वो करूँगी। मेरे बचे हुए टाइम में जो मैं खेलने बाहर जाती थी, मैं उस टाइम में ड्राइंग किया करती थी। उससे भी मेरा मन अगर नहीं भरा तो मैं रात में 12-1 बजे मेरी नींद टूटती थी। एक बार सोने के बाद जब सेकंड मेरी नींद खुलती थी तो मैं कैंडल, माचिस, अपना पेपर, ड्राइंग लेके मैं बेड के नीचे घुसती थी। मेरा बेड बिल्कुल खाली नीचे रहता था एंड मैं छुप के वहाँ पर आराम से लेट के ड्राइंग करते करते सो जाती थी। तो ऐसा 1-2 बार हुआ, मैंने मतलब किया, किसी को पता नहीं चला घर में। एक बार पता चल गया, थोड़ी डांट पड़ गई। तो तब से थोड़ा सा ड्राइंग का जो मेरा ये रफ्तार था वो रुक गया था। अच्छा, वहाँ स्लो हो गया। जी। उसके बाद मैंने फिर अपना मैट्रिक किया कि मुझे नहीं पढ़ाई करना है, फोकस पापा सही कह रहे हैं, मम्मी सही कह रही है कि पहले पढ़ लिख के कुछ बन जाओ। एंड मेरे एक आइडियल है, मेरे पापा के मामू हैं वो, उनका नाम है राम बाबू सिंह। तो वो मेरे यहाँ आए हुए थे एक बार, तो मैं उनको 2-2:30 बजे रात तक मैं उनसे कंटिन्यू गप करती रही, शाम के 6 बजे से। मामू हमको ड्राइंग पसंद है, हमको कुछ करने का मन है ज़िंदगी में, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बहुत छोटे थे, मेरे को लगता है मैं उस टाइम 6-7 में थी।
उस टाइम मैंने अपना करियर के लिए उनको बहुत परेशान किया था एंड वो मुझे बहुत प्यार से बहुत अच्छे से मेरे को समझा। अभी तक मैं अपना कहते हो ना कि किसी को आप एक आइडियल मानते हो, कुछ भी अगर आपको स्टडी लाइन में जानना है, डेवलपमेंट में जानना है, तो आप किसी एक के पास जाते हो कि मुझे कुछ हम बताओ उस चीज़ के बारे में। तो मैं उनको बताई तो उन्होंने मुझे एक लाइन समझाया था कि अगर तुम पढ़ लिख के कुछ बन जाओगी ना, डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी, उसको तुम एक लाइन भी खींचोगी ना तो लोग ताली मारेगा, वाह कितनी अच्छी कलाकार है। लेकिन अभी तुम कितना अच्छा भी ड्राइंग कर लोगी लेकिन लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। तो ये बात ना कहीं यहाँ रह गया था। तो फिर उस दिन से मैंने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एक अच्छा पद चाहिए एंड देन मैं फिर ड्राइंग, उसके बाद मैं ड्राइंग करूँगी। मतलब ऐसे आना है, डायरेक्टली कान को ऐसे नहीं टच करना, मेरे को ऐसे करना है। तो मैं मतलब गई कि मेरे को डॉक्टर बनना, मेरे को पढ़ना है, पापा मम्मी दोनों का एम भी पूरा हो जाएगा, मेरा खुद का भी हो जाएगा। ऐसे ही करते करते मैं इंटर का साइंस से मैंने किया और मैं मेडिकल का प्रिपरेशन भी कर रही थी, बट किसी कारण बस मैं एग्जाम नहीं दे पाई थी। पटना से जी, पटना से ही मैं किसी कारण बस नहीं दी, क्योंकि मैं मिडिल फैमिली से हूँ, तो थोड़ी कभी कभी फैमिली में अप्स एंड डाउन होते हैं, तो इसी रीज़न से मैं दे नहीं पाई थी। सडनली मेरे को मतलब लगा कि जब ये नहीं करना है तो अब मन की करेंगे। अच्छा, मतलब अब जब जो प्रेशर की मेरी पढ़ाई थी, मुझे करना था, वो नहीं करना है तो कुछ मन की किया मतलब जाए। अब पैशन को प्रोफेशन में चेंज करेंगे? नहीं, अभी तक वो भी नहीं था। अभी अच्छा। तक ये बुद्धि आई ही नहीं थी कि ये प्रोफेशन भी हो सकता है। अच्छा, उस टाइम नहीं समझ आया। मैं यही कहूँगी ना कि अगर आपके मन में कुछ भी है, अगर कुछ करने का मन है, जिद मत पकड़ो कभी भी, किसी भी चीज़ कभी भी नहीं। लाइफ जैसे मुड़ता है ना, लाइफ कहते हैं ना, लाइफ इज, मेरे प्रोफेसर कहते हैं लाइफ इज ब्यूटीफुल, उसको जियो। तो कहने का मतलब कि हम अपना एक गोल क्रिएट करते हैं, तो वो गोल अगर वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते हैं तो हमारा जीवन जैसे ढालता है वैसे चले नहीं, वो अलग लेवल हो गया। जब आप एक पोजीशन पे पहुंच चुके हो और आपका गोल है कि मुझे इस मैच को जीतना है या मुझे ये अर्न करना है, तो फिर आप करो। फिर उसको डरपोक बोले अगर आपने नहीं किया तो। अभी तक क्या ना कि मैंने कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया। मुझे ड्राइंग पसंद है, ठीक है, मुझे ड्राइंग पसंद है, या बचपन में आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, तो आप जब क्रिकेट खेलना वो स्टार्ट किया, तब से एक कसम खा लो कि मैं क्रिकेटर ही बनूंगा, वो गलत है। तो सही टाइम पे हमको डिसीजन लेना है। उस टाइम मेरा सही टाइम नहीं था वो। मैं जस्ट इंटर अपना कंप्लीट की थी, मुझे डॉक्टर बनना था एंड कुछ इश्यूज आए, नहीं करना है तो चलो अब क्या करना है। तो मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ निफ्ट कॉलेज पता करने गई थी कि मुझे अब निफ्ट करना है, यानी कि फैशन डिज़ाइनिंग, ताकि उसमें अर्न भी होगा, नाम भी होगा, आपको ड्राइंग का जो प्रोफेसर है आप उसको वो भी कर सकते हो। और मैं निकली, मुझे आर्ट्स कॉलेज मिल गया, कला एवं शिल्प महाविद्यालय। मैं इनकी, मुझे लगा एक मंदिर है, मैं उसको प्रणाम की सबसे पहले कि ये मंदिर है। इन किया तो मालूम हुआ कि आज फॉर्म का लास्ट डेट है, कल से फॉर्म नहीं मिलेगा। तो फिर मैं वहाँ से फॉर्म परचेज़ की एंड उसी वक्त मैं फॉर्म भरी। अब गार्जियन का सिग्नेचर कहाँ से आएगा, वो भी फेक की, झूठ नहीं बोलूँगी, फेक की वहाँ भी मैं। एंड फिर मैं घर आई, बताई पापा को कि मुझे आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन कराना है। तो कोई भी पेरेंट्स अगर एक बार सुनेंगे ना कि सडनली मेरा बच्चा आर्ट्स कॉलेज जा रहा है, नहीं जाना है, कुछ करना है। बिल्कुल, वो फिजिक्स के कोचिंग में थे, वो डेली देखते थे कि बच्चे आईटी के लिए, मेडिकल के लिए कितना प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल चाहते नहीं थे। मेरी मम्मी खुद गवर्नमेंट जॉब में है, वो मेडिकल फील्ड में है, एक्चुअली में हब ही है साइंस का, हब उस चीज़ का है। सडनली सारे बच्चे पटना आते हैं इंजीनियर बनने के लिए, इसको बनना है ना, उससे क्या होता है। तो फिर भी उनको मैं बोली कोई बात नहीं, मुझे एग्जाम्स देने दो, एग्ज़ाम के बाद जैसा होता है हुआ, मेरा कौन सा बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाना है, नहीं हुआ तो छोड़ दूंगी। फिर मैं मतलब आर्ट्स कॉलेज में मैंने इस तरीके से एडमिशन अपना लिया एंड अपनी पढ़ाई वहाँ से मैंने शुरू की। उसके बाद मेरी फैमिली में थोड़ा सा मतलब पेरेंट्स का प्रेशर शुरू हुआ कि फाइन आर्ट तो ठीक है, चलो मन की है, कर रही हो, अच्छा है, लेकिन कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो फिर उसके बाद से मैंने एक खुद को मतलब स्ट्रॉन्ग किया कि नहीं, फाइन आर्ट से भी क्या किया जा सकता है अच्छा। एंड ऐसा नहीं होता है कि मैं किसी कोर्स में या आप किसी भी फील्ड में जाओ तो आपके लिए जॉब रखा हुआ रहता है, उसको क्रिएट करना पड़ता है, जिसका ये प्रूफ है। अच्छा, तो जैसे कि हम अभी आप रिसेंटली हम लोग यहाँ आए तो देखें कि बहुत सारा ड्राइंग हम लोग को देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा कि ये सारी चीज़ें भी हो सकता है। और बहुत सारा उसके बाद से आपके जब हम जाते हैं रिसेप्शन पर तो पीछे बहुत सारे अखबार लगे हैं और उन अखबार की कटिंग पर आपका नाम, फोटो या आपका स्टूडियो का नेम है। तो आप करंट में क्या कर रही हैं? मैं करंट में एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट बिहार में एस्टेब्लिश हूँ। मेरा खुद का स्टूडियो है, डिज़ाइन पॉइंट आर्ट स्टूडियो करके, जिसमें हम लोगों का सबसे पहला जो मुझे एक नाम दिया है वो मेरा मेहंदी आर्ट है। मैं दुल्हन के हाथों पे मेहंदी लगाती हूँ। ये लाइव, इसको बोलते हैं लाइव ड्राइंग। अगर कैनवास पे कर रहे हैं, पेपर पे कर रहे हैं तो वो आपने करके शोपीस में रख लिया, लेकिन वन डे के लिए एक लड़की जब रेडी होती है तो वो वन डे की जो ब्राइड होती है ना, वो अपने आप को प्रिंसेस अपने आप को फील करती है। उसके लाइफ का एक वो स्टेज होता है जहाँ वो बेटी से बहू बनने वाली है,
वो वहाँ पे रहती है। एंड उस वक्त वो मेरे सामने बैठ के मेरे को बोलती है मुझे सजा दो, तो वो मेरा लाइव पेंटिंग होता है। एंड कोई ये नहीं है कि मैं उसका पे लेती हूँ, सर मैं अच्छा पे लेती हूँ उनसे, क्योंकि मैं उनके मनचाहा डिज़ाइन भी उनको करके देती हूँ, जिसकी जो स्टोरी होती है वो करती हूँ। दूसरा हमारे स्टूडियो में वॉल पेंटिंग का काम होता है। काफ़ी कैफ़ेज़ में या रेस्टोरेंट्स में आप देखोगे जहाँ हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिसका हमारा एक एग्जांपल अपना राजधानी ट्रेन भी है, मैंने ट्रेन पे भी काम किया है। अपना राजधानी ट्रेन, जी सर, उस पर मतलब पेंटिंग जो है जी कंप्लीट वो हैंड वर्क उस पर किया गया है, वो हमारी अच्छा। टीम ने किया है। मतलब जो राजधानी ट्रेन चलती है उस पर आपने जी। पूरा पेंटिंग आप ही का है? जी जी मेरा ही जी। किया हुआ है। अच्छा। एंड कम्प्लीटली स्केचिंग स्पेशली मेरे हाथ का किया हुआ है, कलर फिल करने के लिए मेरी पूरी टीम है। तो इसके लिए हमारे जितने भी दर्शक देख रहे होंगे, लाइक और कमेंट शेयर होना चाहिए, क्योंकि बिहार की बात है और बिहार की बेटी जो इतना आगे बढ़कर काम कर रही हैं, तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, आप करंट में इन सारी चीज़ों को कर रही हैं, आगे भी आपका विज़न होगा, हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये प्रश्न हमारा रहेगा कि जो आजकल की जो गर्ल्स हैं, है ना, बॉयज़ को छोड़िए, गर्ल्स जो हैं वो अपने आप एक प्रोफेशन वो चाहती हैं कि ये चीज़ें करें, गोल सेट कर लेती हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ पाता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हिम्मत अगर की बात है तो हर चीज़ को देख के हिम्मत करना। जैसे जी। मैं बताई ना कि मुझे कुछ और करना था, लेकिन मैं फाइन आर्ट में आ गई, तो ऐसा नहीं था कि मैं प्रेशर में वो छोड़ी हूँ, ऐसा भी नहीं था। मेरे मम्मी पापा ने एक बार ये नहीं बोला कि अपना प्रोफेशन छोड़ दो, जस्ट उन्होंने अपनी मजबूरी मेरे सामने बयां करने की कोशिश की थी कि अगर मेडिकल करोगी, फॉर्म इतना महंगा है, तो कोर्स कितना महंगा होगा। उनका सिर्फ एक ये वर्ड था, मैंने खुद से अपना डिसीजन लिया कि मुझे नहीं करना है, अब मुझे करना ही नहीं है। क्योंकि ये नहीं था कि मैंने चिढ़ के बोला या उनको मैं धमकाने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं था। क्योंकि आप अगर अपने पेरेंट्स को समझ रहे हो कि वो किस मजबूरी में आके आपसे ये बात कह रहे हैं, तो आप उसका रिस्पेक्ट कि यहाँ तक पहुँचाने वाले वो हैं, आगे भी आप उनके बारे में सोचो। तो अगर कोई भी गर्ल्स है या बॉयज़, दोनों के लिए कॉमन होगा कि अगर आप करियर में गोल सेट करते हो कि हमको ये बनना है या ये बनना है या ये बनना है, आप सबसे पहले देखो कि आप हो कहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका जैसे कि आपने डॉक्टर एक मतलब एक एज ऐसा है जहाँ पे आपने डॉक्टर सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, फिर सोचा कि नहीं अब ये नहीं होता है, तो जो पैशन है उसी को करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उसमें से कुछ लड़कियां जो होंगी, मैंने जस्ट जब मैं फाइन आर्ट में आई थी तो मैंने सोचा नहीं था कि ये मेरा प्रोफेशन बनेगा या मैं बहुत कमाऊंगी, नहीं। जब लगा ना कि पढ़ लेके कुछ अच्छा, मेरे को या तो अच्छा बनना है नहीं तो कुछ नहीं बनना है। अच्छा। मेरी चॉइस ये थी बचपन से भाई, या तो क्लास में सबसे टॉप आओ, फ्रंट में बैठो, ना सबसे पीछे बैठो, अच्छा। बीच का नहीं बन के रहने का। अच्छा। तो इसलिए मैं आगे हमेशा बैठी भी हूँ। तो जब लगा कि जब डॉक्टर नहीं बनना, टॉप क्लास का तो सबसे ऊपर हमारे मतलब बिहार में या इंडिया में वही मान डॉक्टर माने जाते हैं, नहीं बनना है तो अब लाइफ को एंजॉय करना है। अब मेरे को पढ़ाई लिखाई में घुसना नहीं है, मेरा ये भी था। यानी कहीं ना कहीं पैशन को ही प्रोफेशन बना। हाँ, तो कमाने का थॉट नहीं था, लेकिन एंजॉय करने का तो थॉट था। ये जो अगर कोई गर्ल्स वो एज अ आर्टिस्ट बनना चाहती है, अपना कैरियर बनाना चाहती है, और सोसाइटी जो है हमारा, आपको भी पता है कि आपने उस चीज़ को फेस किया है, तो इस चीज़ को वो प्रोफेशन नहीं मानते कि ये क्या है, ये काम नहीं है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि वो कैसे कन्विंस करता है? मैं वही बता रही हूँ आपको, जब मैं इस फील्ड में आई, आर्ट फील्ड में आई, तो मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इससे कमाना है। मैं जस्ट आई कि मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, ड्राइंग करूंगी, मस्त एग्जीबिशंस लगाऊंगी, लोग मुझे जानेंगे, मैं आर्टिस्ट बनूंगी। मेरा अर्निंग का कोई ये नहीं था, लेकिन मेरे मम्मी पापा को मेरे से उम्मीद था कि मेरी बेटी कुछ करेगी, बड़ा नाम करेगी एंड अर्न भी करेगी, एक अपना लाइफ कम से। मेरे मम्मी पापा का एक ही मेरे से लाइन हमेशा रहा है, जिंदगी में कुछ ऐसा कर लो कि कम से कम तुम अपना लाइफ देख सको, खुद का तुम कम से कम पढ़ाई लिखाई खाना पीना जो होता है वो देख सको, किसी पे डिपेंड कभी नहीं होना। तो उनका ये लाइन में फिर उनका बार बार रिपीट होने लगा, फाइन आर्ट तो ठीक है लेकिन कमाई क्या है। तो फिर मैंने खुद को मतलब स्टडी के लिए खुद को प्रेशर किया कि नहीं, फाइन आर्ट तो ठीक है लेकिन कमाने के लिए तुम क्या करोगे, तुम अब सोचो। तो अगर किसी को किसी भी फील्ड में जाना है, आप बेशक जाओ, करो, उतना सोचो मत लाइफ में। लाइफ बहुत छोटी है, एंजॉय करते हुए जाओ उस चीज़ में, लेकिन देन आप सोचो आपका अर्निंग क्या होगा। एंड फिर पटना में एक भी आर्ट गैलरी उस टाइम नहीं था। मैं ये भी नहीं सोचती कि मैं एक दिन आर्ट गैलरी खोलूँगी एंड लोग मुझे जानेंगे, मैं ये करूँगी। लेकिन हाँ, मैं डेली मेहनत कर रही थी, मैं सपने नहीं देख रही थी, मैं डेली मेहनत कर रही थी। नॉर्मली मैंने जब वो कोन उठाया था, वो ओनली 10 रुपए का कोन था, मैं लगाना जब शुरू की थी, मैंने सोचा नहीं था कि एक दिन मुझे एक आर्टिस्ट का नाम दे सकता है, मैंने नहीं सोचा था। मुझे उस वक्त सिर्फ ऑटो फेयर चाहिए था। जर्नी वहाँ से शुरू की, कभी कोन, कभी धीरे धीरे ब्रश, वॉल पेंटिंग, धीरे धीरे मेरे प्रोजेक्ट्स बढ़ते चले गए। और मैंने बिल्कुल भी मतलब 1% भी माइंड में रखा नहीं था कि मेरा एक दिन स्टूडियो होगा। लेकिन कमाना है, कुछ करना है, पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, उनके सपनों को साकार करना है, तो मैं दिन रात मेहनत करती थी। वही मेहनत आज यहाँ लेके आई। तो आपसे एक प्रश्न ये रहेगा कि मतलब
ठीक है, यहाँ से वो अपना हिम्मत करें, आगे बढ़ें, उस फील्ड में अच्छा करें, है बिल्कुल ना। बिल्कुल, मेहनत करेंगे तो और- सक्सेस होंगे। और अभी मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं लगा के, है ना। Obviously. लेकिन क्या इससे इतना पैसे कमाए जा सकते हैं कि सरवाइव करने के बाद भी हम कुछ चीज़ों को अपना, अगर कुछ मतलब होता है ना कि लाइफ में होता है कि ये चीज़ें मैं करूँ, तो वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, वो चीज़ें अगर कर सकते सच्ची हैं। मेहनत जी। होगी तो कामयाबी भी सच्ची वाली मिलती है, जी, आर्टिफिशियल नहीं मिलती है। जी, तो मैं कभी सपना नहीं देखी, मैं रात नींद में कभी सपना नहीं देखती हूँ, मैं खुली आंखों से देखती हूँ, और वो भी बिल्कुल पार्ट बाय पार्ट। मैं ऐसे में करूँगी तो ऐसे होगा, तो फिर ये करूँगी तो ये होगा। 2 दिन का 3 दिन का नहीं देखती हूँ। अगर मैं आने वाले कुछ टाइम का मैं देखती हूँ कि मैं ये पेंटिंग करूँ, कि मैं ऐसे एग्जीबिशन लगाऊंगी, लोगों को ऐसे बताऊंगी, हो गया। जब सच्ची मेहनत आप करोगे ना, चाहे वो किसी फील्ड में करो, अगर किसान हो, अगर खेती में आपका इंटरेस्ट है, अगर वो भी सच्ची मेहनत से करोगे तो फसल होगा। अगर फसल नहीं भी होगा ना, तो ऊपर वाला आपका हेल्प करेगा। जी। इसलिए मतलब लोग कहते हैं ना कि जब आप सच्चे दिल से किसी को चाहो तो पूरी कायनात मिलाने में आपको लग जाती है। तो मैंने सच्चे दिल से, सच्ची मेहनत से इस डिज़ाइन पॉइंट को चाहा। ये डिज़ाइन पॉइंट सिर्फ मेरे लोगों के लिए, जस्ट कभी मेरे को लोग बोलते हैं तुम्हारा शॉप खुला है क्या, जी, लग से लगता है। ये शॉप नहीं है, ये मैं हूँ, मेरी पहचान है, मेरा नाम यही है। कभी कभी लोग मेरे को पूछते हैं मेरा नाम, मैं लिखती हूँ डिज़ाइन पॉइंट, क्योंकि वो मेरे अंदर बस गया है, वो मेरा है, ये मेरा है। तो जब तक आप अपने प्रोफेशन से उतना ज़्यादा जुनून वाला प्यार नहीं करोगे, सक्सेस का शायद आपको, मतलब बहुत लोगों को मैं यही बोलूँगी ना, कोई ना किसी को फॉलो मत करो। ये मत सोचो कि वो ऐसा कर रहा है तो हम भी करेंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे। नहीं, अपने आप के बारे में सोचो, मेरा कितना स्टेमिना है करने का, हम कितनी मेहनत इसमें डाल सकते हैं, फिर करो। उसके बाद ऊपर वाला बैठा है, वो फिर देख लेगा। बिल्कुल। यहाँ तक का सफ़र तो आपका काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग रहा, तो आगे आपका विज़न क्या है? मेरा आगे का भी विज़न है कि मुझे लगा कुछ दिनों से मैं भी थोड़ा मेहनत कम कर रही हूँ। मेरे को हर दिन बचपन से लगता है मैं मेहनत कम कर रही हूँ, तो मुझे और अच्छा भी करना है, अपने काम को इम्प्रूव करना है। एंड अभी मैं करंटली लगी हुई हूँ कि मेरे जितने भी खुद के मेरी सब कलेक्शन अभी जो बन रहे हैं, मैं इसको बिहार के बाहर एग्जीबिशन लगाने का, मैं 2 जगह भी लगा चुकी हूँ, दिल्ली एंड जयपुर। बट मैं करंटली फिर से दिल्ली में बहुत शॉर्टली टाइम में लगाने वाली हूँ। सोलो मेरा एग्जीबिशन खुद का रहेगा। तो जो एग्जीबिशन करते हैं उसमें क्या आपने क्या देखा? ऐसा उसमें होता है कि आप एग्जीबिशन लगाते हो तो बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो डायरेक्टली आपसे यहाँ आके नहीं मिल सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट वो होते हैं। तो उन तक पहुँचने के लिए हम लोगों को एग्जीबिशंस लगाना होता है। और जो आर्ट गैलरी होता है वो बहुत पीसफुल गैलरी होता है, बिल्कुल, वो इससे भी बहुत खूबसूरत होता है। और वहाँ जितने भी आर्ट लवर होते हैं वो आते हैं, वो आए, जस्ट एक दर्शक वो पेंटिंग को देखते हैं और उसमें वो खो जाते हैं। और जब वो उस पेंटिंग में खोते तो उनको खोया हुआ देख के आपको बहुत मज़ा आता है। यानी कि मैंने कुछ ऐसा बनाया है, कुछ मतलब कि मेरी ऐसी उसमें स्टोरी कुछ है कि लोगों को छू रहा है, टच कर रहा है उनको। एक कलाकार का सफल जीवन वही होता है। तो जब तक मैं एग्जीबिशन नहीं लगाऊंगी, 4 लोग मेरी पेंटिंग को देख के मुझे नहीं सराहेंगे, तो वो जो एनर्जी मेरे अंदर है अगला फिर कदम चलने का, वो मैं नहीं कर सकती हूँ। देन इससे मुझे एनर्जी मिलता है, देन मैं उसको अपने प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ करती हूँ। एंड उसी के कारण मेरा ये ऑफिस चल रहा है। तो आपने जैसे बताया कि ये पेंटिंग दूर दूर के लोग भी आते हैं, यानी अदर स्टेट, अदर कंट्री के भी। तो कोई ऐसा जो हमारे दर्शक हैं जो यहाँ से पेंटिंग दे? बिल्कुल बिल्कुल। अभी 2 दिन पहले, जस्ट आज परसों 2 दिन पहले हमारे यहाँ से ईशान किशन जो हमारे इंडियन टीम क्रिकेटर हैं, वो हमारे यहाँ से आकर, उन्होंने पहले कहीं और से इंक्वायरी किया कि मैं सुना हूँ कि यहाँ पे आर्ट गैलरी है डिज़ाइन पॉइंट का। तो उन्होंने जो नोन थे उनके हाँ यहाँ पे है, डाक बंगला पे है। तो उन्होंने पहले क्या होता है ना कि लोग डायरेक्टली यहाँ आना, इतनी गर्मी है, पसंद नहीं की उन्होंने। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे फोटोज मंगवाए, तो मैंने अपना गैलरी का कुछ पेंटिंग्स उनको सेंड कर दिया। तो उनको इतना अच्छा लगा कि नहीं, मैं जाके देखूंगा। अच्छा, मुझे जाके देखना है पेंटिंग। सडनली कॉल आया कि वो आ रहे हैं, जी वो आ रहे हैं ऑफिस आपके, सो एक बार देख लेना, सारा कलेक्शन आपके पास रेडी है ना? बोले हाँ बिल्कुल रेडी है। वो आए, उन्होंने पूरा गैलरी विजिट किया, उनको सारे पेंटिंग्स बहुत अच्छे लगे, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मतलब 5-6 पेंटिंग उन्होंने निकाल लिया। लास्टली कि नहीं, मेरा पूरा घर वाइट है, मैं पूरा घर के लिए बाद में लूँगा, मुझे बेडरूम के लिए फिलहाल चाहिए। तो उन्होंने अभी जस्ट 2 दिन पहले 2 बड़ी पेंटिंग हमारी वो ले गए हैं। तो ये तो बहुत बड़ी जी, ये मतलब अब आपके लिए सफलता रही है कि मतलब भारत के अगर आपकी मेहनत क्रिकेटर। किसी को खींच के यहाँ ले आया तो वो आपकी सफलता हो जाती है। बिल्कुल, ये तो आपको बहुत अच्छा अंदर से लगा। अच्छा, पहला पेंटिंग जो यहाँ से ले गए होंगे उसका आप कुछ बताएं।
फर्स्ट पेंटिंग हम लोगों ने शायद गवर्नमेंट में सप्लाई किया था। अच्छा, मैं government। एक्चुअली 2-3 ऐसे हैं जहाँ मैं गवर्नमेंट में सप्लाई करती हूँ, ताकि एक होता है ना आपका बेस क्लाइंट बना रहे, तो मैंने गवर्नमेंट में किया तो था। आपने जैसे बताया कि आप आगे आने वाले जनरेशन जैसे गर्ल्स को ट्रेनिंग कर देती हैं, जी, है ना? मैं बिहार की बेटियों पे काम करती हूँ। उसके बारे में थोड़ा सा। मैं खुद को बिहार की बेटी कहती हूँ, और मुझे बनना भी मतलब बिहार की एक अच्छी वाली बेटी है, ताकि मैं जितनी भी बेटियाँ यहाँ पे हैं जो कभी कभी हार जाती हैं अपने आप से कि मतलब हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमको ये करना है या वो करना है, इसने सपोर्ट नहीं किया, तो उन सब के लिए मैं एक इंस्पिरेशन बनना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि मुझे लाइफ में सब कुछ मिल गया देन मैंने कुछ क्रिएट किया। नहीं, तुम बिल्कुल अपने आप को जीरो से शुरू करो। मैं बताई ना कि मैंने तैयारी भी नहीं किया, मैं कॉलेज गई, मेरा वहाँ लास्ट डे फॉर्म का था, फॉर्म भरा, एडमिशन लिया, आर्ट किया, और मैं नॉर्मली अभी भी सिर्फ इसी हाथ से मैं भी पेंटिंग कर रही हूँ। तुम लोग कर सकते हो वो काम, तो लेकिन ऑनेस्टली मैंने उस चीज़ को किया। कभी खुद को चीट नहीं करो, दुनिया को करना है कर लो, चलेगा, अपने आप को कभी मत करो। एंड सच्ची मेहनत से अपने करियर को, प्रोफेशन को, खुद को टाइम दो, देखो सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदलता है। और फिर तुम भी कहना तुम बिहार की बेटी हो, हम सब बिहार की बेटी हैं। तो जाते जाते 2 लाइन में एक संदेश देके चले जाए बिहार को। बस यही कहूँगी कि हम लोगों को, सब लोगों को मिल करके अपने बिहार को थोड़ा, अभी इसका जो हम लोग, मैं एक बार दिल्ली में एग्जीबिशन लगाई थी, तो जस्ट मेरे पीछे गॉसिप चल रहा था कि सी इज़ बिहारी, सी इज़ बिहारी, ऐसे चल रहा था। फॉरेनर थे वो लोग, एंड लेकिन वो लोग दिल्ली स्टेब्लिश हो चुके थे, वो हिंदी भी बोल रहे थे। तो मैं उनको पलट के देखी, बट उन्होंने जब मेरा आर्ट देखा तो वो टाटा कंपनी में जॉब करते थे। जब मैं उनसे बात की तो पूरी गैलरी घूमने के बाद उन्होंने इस बिहारी की ही पेंटिंग खरीदी। अच्छा। और उसके बाद आज भी मेरे पास उनका नंबर है, मैं अगर कभी कॉल करूं तो मेरा हेल्प भी करते हैं। तो हमें इस छवि को सिर्फ सुधारना है, चाहे वो बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, वो पुराने ख्यालात के हैं या नए ज़माने के, जो भी हैं, हम सबको मिलके सिर्फ बिहार की छवि को सुधारना है। इसलिए मैं बिहार की बेटी बनके, मैंने और भी जगह एक्सप्लोर किया था अपना ऑफिस खोलने के लिए, मैं दिल्ली भी ट्राई की थी खोलने का, लेकिन अंदर से आवाज़ आई कि नहीं। जब उसने मुझे बोला ना कि सी इज़ बिहारी, लेकिन पसंद उनको मेरी ही पेंटिंग आई थी, उस दिन से मन किया नहीं, बिहार के लिए जीना है यार, कुछ करना है, क्योंकि इस बिहार की मिट्टी में हम जन्म लिए, इस बिहार ने मुझे पहचान दिया, अपनी बेटी बनाया यहाँ पे, कुछ करो इसके लिए, सब मिल के करो। बिल्कुल, तो इसके लिए आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचाएं, क्योंकि ये एक इंस्पिरेशन है आगे आने वाले जनरेशन के लिए। ये हम अभी वहीं पे बैठे हैं, उसी स्टूडियो में बैठे हैं जहाँ ईशान किशन आए थे, और यहाँ से पेंटिंग ले जाते हैं और अपने घर के वॉल पर लगाते हैं पेंटिंग। और जब ये अलग अलग शहरों में जाती हैं और बिहार को रिप्रेजेंट करती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इन बिहार की बेटी के लिए आपको एक लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि हमारे बिहार को भी लोग जान सके कि यहाँ बहुत कुछ भी है और बिहार में और दिखाया जा सकता है, और लेट्स इंस्पायर बिहार हम कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके।